आज हम डिस्कस करेंगे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स क्या होते हैं, इस पे हम बात करेंगे। बेंजीन का स्ट्रक्चर मैं आपको यहाँ पे एक शो कर लेता हूँ, यानी ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। तो इसके ऊपर कोई सब्सटीट्यूएंट अगर आके अटैच हो जाता है, ठीक है, कोई भी सब्सटीट्यूएंट आके अटैच हो जाता है, मैं यहाँ पे एस लिख लेता हूँ। तो वो अगर इनकमिंग सेकंड सब्सटीट्यूएंट को डायरेक्ट करता है मेटा पोजीशन पे, यानी मेटा पोजीशन कौन सी है, एक मैं यहाँ पे स्टार से शो कर लेता हूँ कि ये दो पोजीशन, ये एक पोजीशन ये और एक ये मेटा पोजीशंस हैं, ठीक है। तो वो जो इनकमिंग कोई भी सब्सटीट्यूएंट है उसको डायरेक्ट करता है जी, किस पे जी, इन दो पोजीशंस पे। मैं यहाँ पे इसको इस तरह से भी शो कर सकता हूँ। फर्ज किया कोई भी इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल के लिए मैं ई यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो ये क्या करेगा, ये वाला जो सब्सटीट्यूएंट है ये इसको डायरेक्ट कर सकता है इस पोजीशन पे, यानी मेटा पोजीशन पे जो है वो डायरेक्ट करेगा। इधर से इधर भी कर सकता है और इसको मैं यहाँ पे भी शो कर सकता हूँ कि इस पोजीशन पे भी जो है वो डायरेक्ट कर सकता है। तो ऐसे ग्रुप्स को हम कहते हैं कि वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कहलाते हैं, ठीक है। क्यों ये मेटा पोजीशन पे जो है वो डायरेक्ट करता है, इस पे आज हम जो है वो बात करेंगे। फर्ज किया हमारे पास यहाँ पे मैं जो है वो रियल एग्जांपल दे देता हूँ कि हमारे पास जैसे नाइट्रो ग्रुप है, वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, NO2 नाइट्रो बेंजीन। ये क्या करता है, ये इनकमिंग सब्सटीट्यूएंट को मेटा पोजीशन पे जो है वो डायरेक्ट करता है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये कौन सा ग्रुप है, ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। क्यों मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, इस पे हम कुछ बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैं जो है वो क्या करता हूँ कि इसी का एक स्ट्रक्चर यहाँ पे शो कर लेता हूँ। इसमें बेसिकली जो बात होती है वो ये होती है कि ये चूंकि मेटा डायरेक्टिंग जो ग्रुप होते हैं ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को रिंग से विड्रा करते हैं। मैं इसी चीज़ को यहाँ पे रेजोनेंस की हेल्प से जो है वो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं बल्कि ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे इसका एक अलग से जो है वो एक स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, बल्कि इसको यहाँ पे मैं स्क्रॉल कर लूँगा और यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर आपको बता देता हूँ कि किस तरह से ये इलेक्ट्रॉन को जो है वो विड्रा करता है। तो ये नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे एक ऑक्सीजन आएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो होगा क्या कि चूंकि ये सेंट्रल नाइट्रोजन जो है ये इस पे कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4 बॉन्ड बना रहा है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इस पे डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन की। तो ये रिंग के अंदर से इलेक्ट्रॉन को विड्रा करेगा, लेने की कोशिश करेगा, जिसके नतीजे में क्या होगा, ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक हो गया। तो ये वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन है जो ऑक्सीजन के साथ ये बॉन्ड बना रहा है, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, जिसके नतीजे में हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा। मैं यहाँ पे आपको जो है वो स्ट्रक्चर आगे नेक्स्ट जो है वो स्ट्रक्चर आपको शो कर लेता हूँ। बेसिकली मैं जो चीज़ यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ ये क्या है, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, यानी इलेक्ट्रॉन किस तरह से जो है वो मूव कर रहे हैं, ये मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे इस पे भी नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन जब इधर शिफ्ट हुए तो मैं यहाँ से मिटा दूंगा और मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है वो शो कर लूंगा। अब जैसे ही ये वाले बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गए तो इधर डेफिशिएंसी आ गई इस पोजीशन पे। अब क्या होगा कि इस डेफिशिएंसी को मीट करने की कौन कोशिश करेगा, ये वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये जो है यहाँ पे शिफ्ट होंगे। और नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या हो जाएगा कि इधर भी जो है वो डबल बॉन्ड आ जाएगा। मैं इस चीज़ को यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे शो कर लेता हूँ। अब क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे शो कर लूँगा कि हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर किस तरह से आ जाएगा कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये डेफिशिएंसी खत्म हो जाएगी और यहाँ से ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे। किस तरह से शिफ्ट होंगे, मैं ये यहाँ पे इस तरह से शो कर लूंगा। और अब क्या हो जाएगा, चूंकि जैसे ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए तो पीछे यहाँ पे डेफिशिएंसी होगी इस पोजीशन पे, ठीक है। अब क्या होगा, इस डेफिशिएंसी को कौन मीट करेगा, इसके लिए भी हम जो है वो यहाँ पे देख लेंगे। एक स्ट्रक्चर में और नीचे लिख लूंगा, स्क्रॉल कर लूंगा और मैं इस स्ट्रक्चर को यहाँ पे शो करूंगा। जब तक मैं यहाँ पे आपको एरो शो कर दूं कि ये वाले इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे तो यहाँ से जो है वो डेफिशिएंसी को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। जब ये यहाँ पे शिफ्ट होंगे तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो जाएगा और ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ पे आ जाएगा, जिसके नतीजे में यहाँ पे जो है वो डबल बॉन्ड इस तरह से वो सॉरी यहाँ पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी यहाँ पे पीछे यहाँ पे डेफिशिएंसी होगी। अब जो है हम जो है एक और जो है वो स्ट्रक्चर देखते हैं, उसमें क्या होगा कि मैं ये एरो इसके बाद जो है मैं यहाँ पे भी एरो इसी तरह शो कर लूंगा कि ये एरो यहाँ पे लगा होगा
और यहाँ पे अब ये वाले बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गए थे। मैं इस चीज़ को यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये वाली जो डेफिशिएंसी है ये मीट कान करेगा, यहाँ से ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे जब ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे। चूंकि ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, तो यहाँ पे जो है ये डेफिशिएंसी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। ये वाले बॉन्ड जो है, ये वाला बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे ऑक्सीजन नाइट्रोजन यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। कुछ इस तरह की सिचुएशन हो जाएगी। और दोबारा जो है हम देखते हैं कि वो वाला बॉन्ड जो पहले यहाँ पे था, ऊपर हम देख लेते हैं कि ये बॉन्ड अब यहाँ पे था, ठीक है, अब कहाँ पे आ गया है। अब आप देख सकते हैं कि इस केस में अब यहाँ पे आ गया, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो डिलोकलाइज हुए। और उसके अलावा जो चीज़ हमने यहाँ पे देखी वो ये देखी कि एक तो पैरा पोजीशन पे जो है इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हुई है, ठीक है, और दूसरी जो डेफिशिएंसी हुई है वो आर्थो पोजीशन पे, ठीक है। तो हमने जो चीज़ असेस की इस ये जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे लिखे हैं इनसे, वो ये थी कि चूंकि नाइट्रो ग्रुप क्या है, मैं यहाँ लिख लूंगा इलेक्ट्रॉन विड्राइंग है। नाइट्रो ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग है, विड्राइंग DRAWING। ये जो है क्या करता है कि आर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्रिएट कर देता है। POSI मैं इसको जरा बेहतर करके लिख लूं तो ये मैंने लिख लिया, यानी आर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी कर देता है। DEFICIENCY। इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी जब हो जाएगी आर्थो और पैरा पोजीशन पे, तो जिसके नतीजे में क्या होगा कि जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा या इनकमिंग जो सब्सटीट्यूएंट होगा, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि बेंजीन में मोस्टली हम देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होते हैं, तो वो कौन सी पोजीशन पे आएंगे, वो मेटा पोजीशन पे आएंगे। और ये कहाँ पे डायरेक्ट करेगा, मेटा पोजीशन, जिसको मैंने ये स्टार लगा के शो किया हुआ है कि ये मेटा पोजीशन पे डायरेक्ट करेगा। क्यों कि जो आर्थो पोजीशन है, आर्थो पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है, जैसे हमने देखा है अभी। आर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, वहां से इलेक्ट्रॉन जो है विड्रा करेगा। चूंकि नाइट्रो ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, तो इसलिए इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पे आके अटैक करेगा या मेटा पोजीशन पे अटैच होने की कोशिश करेगा। यहाँ पे आपको एक दिखा देता हूँ कि नाइट्रेशन अगर हम करते हैं, फर्ज किया हमारे पास क्या है जी, नाइट्रोबेंजीन है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि नाइट्रोबेंजीन है। इसकी अगर हम करें हम यहाँ पे क्या चीज़ जी, नाइट्रेशन हमें पता है किस तरह से करते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड हम लेते हैं प्लस नाइट्रिक एसिड HNO3, ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास क्या है, नाइट्रेटिंग मिक्सचर है, ये हम यहाँ पे यूज करते हैं। मैं इस चीज को इस तरह से यहाँ पे शो कर लूंगा। तो अब हमारे पास प्रोडक्ट क्या आएगी, ठीक है। प्रोडक्ट के लिए मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या होगा जी, ये हमारे पास नाइट्रोबेंजीन है। अब हमने कहा कि चूंकि ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो पोजीशन जो मेटा पोजीशन कौन सी है, ये है, एक ये है और एक ये है, यानी ये जो है मेटा पोजीशन है। तो अब नाइट्रो ग्रुप क्या करेगा जी कि ये इस पोजीशन पे डायरेक्ट करेगा किसको, जो है वो इनकमिंग सब्सटीट्यूएंट को। चूंकि हमें पता है कि नाइट्रेटिंग मिक्सचर हमें क्या देगा, एक और नाइट्रो ग्रुप देगा, नाइट्रोनियम आयन बेसिकली हमारे पास आता है NO2 पॉजिटिव नाइट्रोनियम आयन। तो ये किस तरफ आएगा, यानी ये यहाँ पे आके चूंकि मेटा पे डायरेक्ट करेगा, ऑलरेडी जो सब्सटीट्यूएंट लगा है वो मेटा डायरेक्टिंग है, तो ये NO2 जो है वो यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा और यहाँ से जो है वो एक हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो जाएगा। तो ये वाली जो प्रोडक्ट हमारे पास आएगी, ये हमारे पास मेन जो प्रोडक्ट आएगी वो ये आएगी, ठीक है। और साथ हमारे पास क्या बन जाएगा, प्लस यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि हमारे पास और क्या इसके अलावा हमारे पास और क्या प्रोडक्ट यहाँ पे आएगा, वाटर यहाँ पे मैं लिख लूंगा, और हमारे पास क्या प्रोडक्ट आ जाएगा, H2O वाटर। तो इस तरह से हमने देखा कि जो नाइट्रो ग्रुप है ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप था। इसने आर्थो और पैरा पोजीशन पे इनकमिंग सब्सटीट्यूएंट को, सेकंड इनकमिंग सब्सटीट्यूएंट को डायरेक्ट नहीं किया, बल्कि इसने मेटा पोजीशन पे जो है वो इसको डायरेक्ट किया। तो इस तरह के कुछ और भी ग्रुप्स हैं, मैं यहाँ पे उनको मेंशन कर लेता हूँ। जो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप हैं या मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हैं, उसमें हमारे पास जो है वो आ जाता है साइनाइड C⋅N और एक कार्बन इधर से, मैं यानी इधर से कोई बॉन्ड कार्बन नहीं बनाया हुआ, या किसी और जो है वो बेंजीन के साथ या किसी और के साथ जो है वो अटैच हो सकता है। तो साइनो ग्रुप जो है ये क्या है, ये एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है।
कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है COOH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या है, ये भी एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप यानी CHO, ये भी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, या हम कहते हैं कि ये क्या है जी, ये एक इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है। इसी तरह से हम और भी एग्जांपल देख सकते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे जो है वो अमोनियम आयन की एग्जांपल ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा NH3 पॉजिटिव, और ये अटैच होगा, फर्ज किया अगर यहाँ से बेंजीन के साथ अटैच हो तो ये इस तरह से हमारे पास होगा। इसी तरह और भी बहुत से जो है वो ग्रुप्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप हैं या मेटा डायरेक्टर हैं। तो इस तरह से आज हमने डिस्कस किया मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, ठीक है। और हमने यहाँ पे जो है वो आपको कुछ रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिखाया कि किस तरह से जो नाइट्रो ग्रुप है, जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, वो रिंग से जो पोजीशन आर्थो और पैरा पोजीशन से इलेक्ट्रॉन को किस तरह से जो है वो विड्रा करता है। इसके लिए हमने ये आपको स्ट्रक्चर दिखाया, ठीक है। और इसके अलावा हमने जो है बात की कि जो नाइट्रो ग्रुप है या फिर जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हैं वो क्या करते हैं, वो इनकमिंग सब्स्टिट्यूएंट को जो है वो मेटा पोजीशन पे जो है वो डायरेक्ट करते हैं।